बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये जो सीढ़ियों ने खच मारी है उसका ये पार्ट 2 है। पहले हमने पार्ट 1 आपको दिखाया आजी कैंप के पास। अब हम इस वक्त मौजूद हैं बिल्कुल मोटरवे के पास। H17 है और साथ ही हमारे जेल है जो नई जेल बन रही थी। ये भी प्रोजेक्ट काफ़ी अरसे से पड़ा हुआ है। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब। उनसे हम जानेंगे कि ये आखिर किसको नवाजने के लिए इतनी मेहरबानी हुई है कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की परवाह नहीं की गई, कबीना की एक मंजूरी ली गई और यहाँ पे लोगों को नवाज दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम संधू साहब। जी वालेकुम सलाम जी मंगड़ साहब। संधू साहब, ये सामने मोटरवे नज़र आ रहा है कि वो सामने गाड़ियाँ गुजर रही हैं और मुझे तो जो आप एक लफ्ज़ टेक्निकल इस्तेमाल करते हैं राइट ऑफ वे, मुझे तो उसकी भी सरीहन यहाँ पे खिलाफ वर्जी नज़र आ रही है, क्योंकि कल को मोटरवे को खुला करना हुआ तो यहाँ पे भी कब्जे हो गए। और फिर यहाँ पे जब हम आए हैं H17, ये साथ H16 है जो जी जेल का हमारा जो सीडीए के पास रहना, जो सीडीए के पास है, और ये वजारत दाखिला ने ये बनाई है जो जी वजारत। और ये सोकी साहब ये दिखा दें, ये है जिमर H17। वैली। H17 जिमर वैली मुकम्मल तौर पे आबाद है, बाकी जो प्लाट हैं वो बन रहे हैं तेजी के साथ। संधू साहब, ये क्या, इसका मुझे बताएं कि ये क्या खर्च है ये? सर जी पहले तो थोड़ा सा हम इसको बता दें कि H14, H15, H17 जहाँ पे हम खड़े हैं, ये इन सेक्टरों को कहा गया कि अब इनका यूज रेजिडेंशियल होगा। अच्छा। और बीच में सेक्टर H16 जो हमारा इंस्टीट्यूशनल सेक्टर है वो एज इट इज है। सही है। दो चीज़ों के ऊपर है। पहली बात तो ये है कि इनका रेजिडेंशियल यूज क्यों किया गया। हाँ, बड़ा अहम सवाल है। सिर्फ नवाजने के लिए। क्यों ये कह रहा हूं कि हम H17 में खड़े, आपको पूरा का पूरा सेक्टर कॉलोनीज की सूरत में डेवलप नजर आ रहा है और तेजी के साथ घर बन रहे हैं। क्या सीडीएस होया हुआ है? क्या H17 इस्लामाबाद का हिस्सा नहीं है? अगर हिस्सा नहीं है तो फिर आपने यूज कैसे चेंज कर दिया? अगर हिस्सा है तो आप इन डेवलपमेंट को क्यों नहीं रोका आपने? जो हमने पहले प्रोग्राम में बात की थी कि जनाब ये कुछ इन्वेस्टर्स हैं जिनका इंटरेस्ट है, जिन्होंने ये सारी गेम की है। अब आप इधर देखेंगे तो H16 जेल की नजर आ रही है हमें दीवार। हाँ। H16, हाँ जी, ये 17th एवेन्यू का राइट ऑफ वे, उसमें आप घर बने हुए देख सकते हैं आप। हाँ बिल्कुल। और उधर से जो प्लान के मुताबिक राइट ऑफ वे है कश्मीर हाईवे का, श्रीनगर हाईवे का या मोटरवे लिंक रोड का, एज पर प्लान उसके अंदर भी कंस्ट्रक्शन हुई है। तो मेरे भाई कल को ये किस तरह सीडीए ने इसको अपने प्लान के मुताबिक, अब यहाँ पे वही बात की कि जी हमने राइट ऑफ वे चेंज कर दिया। यार एक ये इंटर रीजनल रोड है, इंटर रीजनल, इंटर सिटी नहीं, इंटर रीजनल, आपके प्रोविंसेस को मिलाती है ये, जहाँ पे हम खड़े हैं। दुनिया में या हमारे पाकिस्तान में आप देखें तो जनाब वहां पे तंग रोड को खुला किया जाता है जमीन एक्वायर करके, जहां पे खुली रोड को तंग किया जा रहा है कब्जा करके। अल्लाह वाला आलम। नहीं संधू साहब, अब मुझे ये बताए ना, जब जेल होगी, जेल का हमला होगा, कैदी होंगे, हवालाती होंगे, वो होंगे इस्लामाबाद के एरिया में। जी हाँ। और यहाँ के जो रैशी हैं वो होंगे पिंडी के एरिया में। अच्छा, जहाँ जेल होती है वहां पे एक थाना भी होता है। जी अब डेफिनेटली। क्वेश्चन ये है कि वो थाना होगा इस्लामाबाद का और ये रेजिडेंशियल एरिया जो है ये शुमार होगा आपका पिंडी के एरिया में। यार इतनी कॉम्प्लिकेशंस इसकी होती हैं। एक तो मैंने बताया कि जो रैशनल, पहले दिन बात की थी कि सिवाय किसी को नवाजने के कोई लॉजिक नजर नहीं आती। लेकिन मुझे लगता है कि भाई कोई तगड़ा, चलो अल्लाह करे कि जो तगड़ा होवे। अब सबसे अगली बात, आपने इसका यूज चेंज कर दिया रेजिडेंशियल 3 सेक्टरों का। मेरे भाई जब मास्टर प्लान के मुताबिक इंस्टीट्यूशनल सेक्टर्स हैं, अब वो इंस्टीट्यूशंस किधर जाएंगे मुस्तकबिल के? हाँ, बड़े इदारे बनने थे यहाँ, यूनिवर्सिटियां, आप H8, H9, H10 को देखें, H11 को, H12 को देखें आप, ये सेक्टर उन कामों के लिए थे। एक तो ये होगा कि जनाब आप वो इदारे किधर बनेंगे, वही होगा। मैंने एक दिन बात की थी कि सेक्टर G13 का मॉब एरिया खत्म किया गया है। अब जाके देख लें G13 के जितने रेजिडेंशियल घर है सारे ऑफिसेज उधर बने हुए हैं। ठीक इसी तरह ये किधर जाएंगे, जगह नहीं होगी, वल्लाह आलम क्या हाल सोचा है। इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जनाब ये नहीं पता किस जोन में होंगे, लिखा है जोन 1 का हिस्सा नहीं होंगे,
और स्पेशल रेगुलेशन होंगे। भाई स्पेशल रेगुलेशन कौन से जोन के? इस्लामाबाद 5 जोन में तकसीम किया गया है, तो ये कुछ छठा जोन बनाया है। और क्या ये पहले ऑलरेडी डेवलपमेंट इन प्रोग्रेस है, इनके लिए आप रेगुलेशन सिर्फ इनको अकोमोडेट करने के लिए बनाएंगे? अच्छा संधू साहब, अभी नोटिफिकेशन हो गया 4 सेक्टर्स का, अब क्या जहां हम खड़े हुए हैं, जहां ये चीजें बन रही हैं, ये आरडीए के अंडर चली गई हैं? नहीं, कैंटोनमेंट बोर्ड के सो कॉल्ड उन्होंने, लेकिन इस बारे में थोड़ा सा इनका नोटिफिकेशन क्लियर नहीं है। इन्होंने इसका लिखा कि हमने यूज चेंज किया है, यूज चेंज किया, फिर रेगुलेशन कौन से है? वाज़ेह लगता है कि नवाजने के लिए यूज चेंज किया है, कि यानी कि अगर कोई अदालत में भी चला जाए वापस लेना पड़े तो ये यूज तो चेंज रहे ना। हाँ, रेजिडेंशियल तो रहे, और इन्होंने कमर्शियल बड़े बड़े प्लाजे भी पीछे बनाए हुए। इन्होंने जो चीजें बहुत क्वेश्चनेबल है ना, हाँ जी, वो जो राइट ऑफ वेज को कम किया है, और क्योंकि मास्टर प्लान में भी वो चीज है, और जो बाउंड्री जहां पे चेंज की है सही, और कई जगह पे इन्होंने राइट ऑफ वे जहां पे काम किया वहां पे बाउंड्री भी चेंज हुई है। दूसरा संधू साहब, ये जब ये नोटिफिकेशन नहीं था हुआ कि हमने 4 सेक्टर पीडी को दे दिए या यूज चेंज कर दिया, उससे पहले तो सीडीए को यहाँ टूट पड़ना चाहिए था ना, कि क्यों बना रहे हैं, कि उसको सीडीए था। यस यस, असल आपने जो बात करने वाली वो अपनी लथार्जी, अपनी इनकेपेबिलिटी छुपाने के लिए। मुझे याद है कि मैं डीजी सिविक मैनेजमेंट था, तो मैंने डायरेक्टर मास्टर प्लान डॉक्टर अर्बन पैने को कहा कि भाई क्यों अखबार में नोटिस नहीं देते हो? H15 में कंस्ट्रक्शन हो रही है, H14 में क्यों नहीं देते नोटिस? सुमन बुक मुनम फार्मला यारजीऊन। तो मेरे भाई, अगर मास्टर प्लान सिर्फ इन लथार्जीज को या लोगों को अकोमोडेट करने के लिए चेंज करना है, इसका मतलब है कि प्लान्ड सिटी का हम सत्यानाश मार रहे हैं। अच्छा संधू साहब, इन्होंने दरख्त भी काटे हैं, इन्होंने इलीगल डेवलपमेंट भी की है, अब तो लीगल हो जाएगी ये, लेकिन क्वेश्चन ये है कि इन्फोर्समेंट वाले कहाँ थे, एनवायरमेंट वाले कहाँ थे, प्लानिंग वाले किधर थे? प्लानिंग वाले किधर थे? क्योंकि जो इस तरह की होती है ना, वहाँ प्लानिंग वालों ने गाइड करना होता है कि यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे प्लान ये है लेकिन ये मौके पे बन रहा है, ये चीज अप्रूव्ड है या नहीं अप्रूव्ड है। दूसरी, अगर आप नजर मारे इस स्ट्रीट वेट्स के तहत कौन सा रेगुलेशन में आप इसको अप्रूव करेंगे? कोई जगह आपको H17 में खाली नजर आ रही है? नहीं। तो मेरे भाई, इसके कॉन्सिक्वेंसेस वेल स्टडीड होने चाहिए थे। सिर्फ अपनी इनकॉम्पिटेंसी लथार्जीज को कवर करने के लिए और किसको oblige करने के लिए ये नहीं होना चाहिए था। मैं आज भी कहता हूं कि अभी भी वक्त है, चेयरमैन साहब, डायरेक्टर मास्टर प्लान को सिर्फ समरी की लॉजिक पूछें, ये चीज अगर एग्जिस्ट नहीं करती जो तुमने लिखी है तो क्यों लिखी है, या उसको मौके पे लेके आए कि इसका हल बताओ मुझे क्या है। लेकिन मतलब क्या है, कुछ समझ नहीं किसी को। लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत लॉन्ग लास्टिंग होंगे इस शहर के ऊपर, और फ्यूचर इस शहर का एट स्टेक है, इसलिए कि बड़े रोड को आपने कम कर दिया है। इंटर रीजनल रोड हम अभी एक जगह चलेंगे जिधर इन्होंने कहा कि हमने जी 600 फुट को 300 फुट कर दिया, उधर भी हम चलते हैं। लेकिन संधू साहब, हमारी आने वाली नस्ल ये भी तो भुगतेगी ना कि जितनी तेजी के साथ आबादी बढ़ी है पिंडी की और इस्लामाबाद की, और यहाँ पे जो तालीमी इदारे बनने जा रहे थे, इन्होंने उनकी जड़ी मार दी है। 7 तालीमी इदारे बने थे, उसके अलावा इनके रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सारे किधर जाएंगे? मास्टर प्लान को पढ़ेंगे, ये जरूरत कहाँ पूरी करनी है? दूसरा, एक ना हमारी प्लानिंग की जुबान होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसकी जो सादा सी डेफिनेशन वो ये है कि विदाउट कंप्रोमाइजिंग दी फ्यूचर नीड्स या फ्यूचर जनरेशंस। इधर तो आपने हर चीज जो है वो अपने जो फ्यूचर जो जरूरत है, फ्यूचर नीड्स आपकी, उसको कॉम्प्रोमाइज किया। आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको कॉम्प्रोमाइज किया, इंस्टेड कि आप उसको इंप्रूव कर दे ताकि फ्यूचर में आपको लोग को ऐसी सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस न फेस करने पड़ते। आपने खुद ही हालात वो पैदा कर लिए। तो नाजरीन, ये हमने पार्ट 2 दिखाया आपको जो सीडीए ने खच मारी है, लेकिन मैं मोहतरम जनाब मोहम्मद अली रंधावा साहब से गुजारिश करूंगा, रंधावा साहब, आपके आने से पहले भी जो चेयरमैन आए, यहाँ पे कब्जे बहुत ज़्यादा हुए हैं सीडीए की ज़मीनों पे, लेकिन ये जो आपने इसको लीगलाइज किया है जिस तरीके से, कि पहली तो बात यह है कि अगर ये करना भी था, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट मौजूद है, उसमें आप तरमीम लेके आते, वफाकी काबीना की मंजूरी के साथ ये नहीं हो सकता, कोई ना कोई बंदा चैलेंज करेगा। और फिर दूसरा, चेयरमैन साहब, ये सारी उम्र आप रिटायर भी हो जाएंगे ना, ये बात आपका पीछा करती रहेगी कि आपने बैक जुम्बश कलम 4 सेक्टर जो है वो हवाले कर दिए पिंडी के, और फिर जब भी
नई नस्ल जो है वो याद करेगी कि यहाँ पे रिसर्च इंस्टीट्यूशन बनने थे, तालीमी इदारे, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ बननी थी, तो वो थे मोहम्मद अली रंधावा साहब, जिनके ऑर्डर पे ये सब कुछ हो गया। पीछे जो मर्जी हो उसका नहीं हमें पता, हम जानते हैं मोहम्मद अली रंधावा साहब को, जो चेयरमैन भी हैं, जो चीफ कमिश्नर साहब भी हैं। तो ये कोई नेक नामी में चेयरमैन साहब आपके नहीं आएगा। अब भी आपके पास लॉ बुक मौजूद है, कानून मौजूद है, प्लानिंग वाले मौजूद हैं, प्लानिंग वालों को थोड़ा सा काम करने की आदत डालें। अगर हम मौके पे आ सकते हैं, आपको भी आना चाहिए। आपको तो 2 दफ़ा आना चाहिए, बतौर चीफ कमिश्नर भी आना चाहिए और बतौर चेयरमैन भी आना चाहिए। आपका काम हम कर रहे हैं और वो भी आपको, मुझे पता है, बुरा लगता है क्योंकि हम सच्ची और कड़वी बातें करते हैं। और इस प्रोग्राम के बाद जो पार्ट 3 है वो भी दिखाएंगे और पार्ट 4 में ये भी बताएंगे कि ये जो जेल बन रही है, ये जेल बन रही है, ये पता नहीं क्या बन रहा है। जेल बन रही है, कहा गया कि जी अडयाला जेल में इतनी ज़्यादा कैपेसिटी हो गई है, बहुत ज़्यादा लोग हो गए हैं, उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा है, लिहाजा ये जेल बनाई जा रही थी। जेल जब मुकम्मल होगी, तकरीबन 90% मुकम्मल होगी, उसके बाद इसको लावारिस छोड़ दिया गया। इस पर हम अलग से आपको बताते हैं, लेकिन चेयरमैन साहब हमारी गुजारिशात पे गौर कीजिएगा। ये आप ही के फ़ायदे की बात कर रहे हैं, कौमी मफादात की बात कर रहे हैं, आने वाली नस्लों के हम फ़ायदे की बात कर रहे हैं। शमशाद मांगट और डॉक्टर गुलाम सरवर संधू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।